हरियाणा के बहुचर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले की जांच हरियाणा सरकार सीबीआई को सौंप चुकी है और अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई लगातार कई आईएएस अफसरों से पूछताछ कर रही है और इस मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर एक व्हाट्सएप चैट सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आई है। सीबीआई को जांच के दौरान एक ऐसी व्हाट्सएप चैट मिली है जिसमें 2 करोड़ रुपए की नकदी और पैसों के लेन देन का कथित तौर पर जिक्र किया गया है। जांच एजेंसी इस चैट्स के आधार पर कैश ट्रेल और आरोपियों के आपसी संपर्क की पड़ताल कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इस चैट के अंदर आईएएस मनीराम, जो कि घोटाले के वक्त श्रम विभाग में लेबर कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे, उनको एक व्यक्ति उनकी गाड़ी में 2 करोड़ रुपए कैश रखने की बात कह रहा है, जिसके जवाब में आईएएस मनीराम की ओर से भी थंब का साइन बनाकर एक इशारा भेजा गया है दूसरे व्यक्ति को कि वो इस पैसे रखने की बात से एग्री हैं, उस पर संतुष्ट हैं। जिसके बाद सीबीआई इस व्हाट्सएप चैट के आधार पर जल्द ही आईएएस मनीराम से भी पूछताछ कर सकती है। अगर हम आईएएस मनीराम की बात करें तो वो 2009 बैच के आईएएस हैं। जब ये पूरा घोटाला हुआ था तब वो श्रम विभाग में बतौर लेबर कमिश्नर काम कर रहे थे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आईएएस मनीराम फिलहाल हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। अब ये जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और लगातार आईएएस मनीराम के अलावा अन्य कई आईएएस अफसरों से भी पूछताछ हो रही है। इसी मामले की जांच की आंच अब आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार तक भी पहुंच चुकी है। प्रदीप कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल कर दी है। मामला सरकारी विभागों के करोड़ों रुपए के फंड को कथित तौर पर फर्जी खातों में ट्रांसफर करने से जुड़ा है। सीबीआई पहले ही इस मामले में कई बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब जांच एजेंसी डिजिटल सबूत, बैंक रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियों को आपस में जोड़ने में लगी है। ऐसा लगता है कि कई आईएएस अफसरों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी पैसे को शेल कंपनियों में ट्रांसफर करने के लिए इन प्राइवेट बैंक के अधिकारियों के साथ एक पूरा नेक्सस बना लिया था। ये मामला हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के करीब 593 करोड़ रुपए के सरकारी फंड को कथित तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की फर्जी और अनधिकृत खातों में ट्रांसफर करने से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि इस मामले में हरियाणा सरकार की किरकिरी हुई थी और इसी मामले की जांच को हरियाणा सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। जांच के दौरान कई बैंक अधिकारी और सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आईएएस अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और लगातार इस मामले को लेकर सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है।